हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 24 अगस्त 2021 और 24 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनका फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें और लास्ट में क्विक रिवीजन करेंगे और डेली की तरह 10 स्टैटिक्स जीके करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव यह अपूर्व चंद्र बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्र। वही देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अब देख लेते हैं टॉप 5 नियुक्तियां जो करंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये गणेश गोदियाल हैं। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये भूपेन बोरा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो ये नासिर कमल। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बसवराज बोम्मई बने। अगला है कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो ये संजय गुप्ता नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार यह केरल में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ओणम भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह केरल का एक प्रमुख त्योहार है और यह केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत 12 अगस्त को हुई थी तथा समापन 23 अगस्त को हुआ है। अब देख लेते हैं टॉप 5 त्यौहार करंट अफेयर्स के व्यू से रिवीजन कर लेते हैं। पोइला बोईसाख त्यौहार यह पश्चिम बंगाल की है। सिंधु दर्शन महोत्सव यह लद्दाख की है। राजा परवा त्यौहार यह उड़ीसा की है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन यह गोवा में किया गया। बोनालू पर्व यह तेलंगाना में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृति दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह विश्व संस्कृति दिवस यानी वर्ल्ड संस्कृत डे यह 22 अगस्त को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अगस्त। इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय भाषा है और इसे देव भाषा के रूप में भी जाना जाता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य यही है कि इस भाषा को और अधिक बढ़ावा मिले। अब देख लेते हैं अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस जो कि आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह कब मनाया गया? तो यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह 16 अगस्त को मनाया गया। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो यह 21 अगस्त को मनाया गया। विश्व मच्छर दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह 20 अगस्त को मनाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो यह 19 अगस्त को मनाया गया। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा गया है? तो यह दिल्ली सरकार के आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम यह रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने स्कूली पढ़ाई इसी स्कूल में पूरी की है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों को 57 किग्रा भार वर्ग का रजत पदक जीता है। तो ये नई दिल्ली की बात आया तो नई दिल्ली के बारे में अब इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि जितना भी स्ट्रेटेजी के बना है उन सभी को देख लेते हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो ये अंगनपाल ने यानी तोमर वंश का शासक अनंगपाल ने किया था। दिल्ली का राजकीय पशु कौन है? तो ये राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन है? तो यह घरेलू गौरैया है। दिल्ली का राजकीय पेड़ है तो यह गुलमोहर है। दिल्ली का राजकीय फूल है तो अल्फाल्का है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये धीरू भाई नारायण भाई पटेल है। कौन है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल। दिल्ली की पहली महिला शासिका यह रजिया सुल्तान थी। नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम है जवाहर नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम है। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल है तो यह प्रमुख पर्यटन स्थल है तो ये लाल किला, जामा मस्जिद जिसने शाहजहां ने बनवाया, मोती मस्जिद जिसने औरंगजेब ने बनवाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया ये तुम इसके लिए, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर ये जय शाह ने बनाया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। ये पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल है तो ये शांति वन है जो जवाहरलाल नेहरू का है, राजघाट महात्मा गांधी का है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है, वीरभूमि राजीव गांधी का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, समता स्थल जगजीवन राम का है, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। अब देखते दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय तो यह मुख्यालय स्थित है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB का मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय सेना का यानी इंडियन आर्मी का मुख्यालय ये दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय ये दिल्ली में है। भारतीय नौसेना का यानी इंडियन नेवी का मुख्यालय ये दिल्ली में है। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डा है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में है। पामल हवाई अड्डा दिल्ली में है। सफदरगंज जंग हवाई अड्डा ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। तो ये रूस के साथ समझौता किया है तो रूस से बने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हो जो स्ट्रेटेजी के रूप में है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री वर्तमान में है तो मिखाइल मिशुस्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम तो ये ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी तो ये रूस की सबसे लंबी नदी ये लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यह एल्ब्रूस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है तो यह मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना यह रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स पुस्तक यह तरुण बसु ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण बसु। तो ये बुक के बारे में बात आया था। अब टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में देख लेते हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी पुस्तक किसने लिखा? तो ये लुसियानो वेर्निक ने लिखा। ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान पुस्तक यह पल्लवी अय्यर ने लिखा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवगेंडेड पुलवामा पुस्तक यह लिखा तो यह लिखा मनन भट्ट ने लिखा। द ईयर डेट वांट द डेयरी ऑफ ए 14-year-old पुस्तक यह ब्रिसा जैन ने लिखा। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक यह सुधा मूर्ति ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो ये अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में यह शैली सिंह भारतीय खिलाड़ी है जो कि लंबी कूद में रजत पदक यानी जीता है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है और 17 वर्षीय शैली सिंह ने 6.59 प्रयास के साथ महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में यह पदक जीता है। पहला पदक 4x400 मीटर रिले में मिश्रित टीम द्वारा कांस्य पदक और दूसरा पदक अमित खत्री रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन है,
धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों को याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस या 22 अगस्त मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 अगस्त। 2019 से हर साल 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य धर्म या विश्वास के आधार पर बुरे कामों के पीड़ितों और बच्चे लोगों को याद करना है। यह दिवस धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को याद करने के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? तो यह आज़ादी का अमृत महोत्सव यह मनाया है तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भव्य उत्सव होगा जो स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य और गौरव के साथ युवा नए और प्रतिष्ठित भारत की आकांक्षाओं और सपनों को प्रदर्शित करेगा। वही देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है? तो यह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। जून 1991 से दिसंबर 1992 और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहा और इन्होंने राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो ये निधन हो गया। तो टॉप 5 निधन देख लेते हैं। पहला है, सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो ये जापान के थे। पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। ये इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये कवित्री से था। अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर का निधन हुआ। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मरण कहाँ बनाया गया है? तो यह गुलमर्ग यानी बारामूला में बनाया गया। दोस्तों, आज 24 अगस्त का टोटल जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बना है उन सभी का डिस्कशन कर लिए। अब इन सभी का क्विक रिवीजन 1 मिनट में कर लेते हैं। पहला है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अपूर्व चंद्र बने हैं। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये ओणम त्यौहार केरल में मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 22 अगस्त को मनाया गया है। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो रवि कुमार दहिया के नाम पर यह रखा है। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये रूस के साथ समझौता किया है। अगला है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये तरुण बसु ने लिखी। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता? तो यह शैली सिंह ने जीता। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 अगस्त को मनाया गया। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया? तो ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। अगला है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का स्टैटिक्स जीके। पहला है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो ये साधारण बैरोमीटर में पारा द्रव प्रयोग होता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो वायु दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी कहलाती है। स्टार्च है एक, तो ये पॉलीसेकेराइड है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया।
बंगाल का विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में रद्द किया। ओजोन का छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S का होती है। अगला है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी। तो ये पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। तो दोस्तों आज 24 अगस्त 2021 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन हम कर लिए हैं और उसके साथ डेली की तरह स्टैटिक जीके भी कर लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।